और नोएडा की अब बात करेंगे। नोएडा में भू माफिया यशपाल तोमर के करोड़ों रुपए के जमीन के लिंक उत्तराखंड में तैनात 2 वरिष्ठ आईएएस और 1 आईपीएस के परिवार से जुड़े हैं। नोएडा पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि 9 आरोपियों में एक आरोपी उत्तराखंड में तैनात वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के ससुर है, जबकि दूसरा आरोपी वरिष्ठ आईएएस का पिता है। एक अन्य आरोपी आईपीएस अधिकारी का सगा संबंधी बताया जा रहा है। उत्तराखंड में तैनात इन तीनों नौकरशाहों के परिजनों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अधिकारी अलग अलग समय में हरिद्वार में कई पदों में रह चुके हैं। इस दौरान गैंगस्टर यशपाल तोमर का धंधा हरिद्वार में फल फूल रहा था। माना जा रहा है कि इसी दौरान यशपाल तोमर ने इन नौकरशाहों के परिजनों के लिए जमीनों की खरीद फरोख्त का काम किया था। पूरे मामले में डीजीपी अशोक कुमार का ये कहना है कि पूरे प्रकरण पर उत्तराखंड पुलिस नजर बनाए हुए है। उत्तराखंड में जो केसेस दर्ज हैं वो हरिद्वार में दर्ज हैं, एक थाना कनखल में है और एक जो थाना ज्वालापुर में है, जिसमें जान से मारने की धमकी देना, एक्सटोर्शन करना, उस तरह के उसमें धाराएं लगी हैं 384 वगैरह की। तो उसी की विवेचना जो है एसटीएफ को ट्रांसफ़र की गई थी। उसमें उसने एसटीएफ ने विवेचना से काफ़ी इसमें बड़ी जो है गुंडागर्दी और भूमाफिया गर्दी का जो है खुलासा किया था, जिसका प्रेस नोट भी आपको रिलीज किया था। उसके आधार पर इसको अरेस्ट भी किया गया और इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया और गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत ही इसके डीएम हरिद्वार को उसकी संपत्ति आदि कुर्क करने के लिए एसटीएफ ने भेजा था। ठीक है, बाकी जो कार्रवाई आप बोल रहे हैं वो नोएडा के प्रशासन और पुलिस ने की है, उसके संबंध में हम कुछ नहीं बोल सकते। ग्रेटर नोएडा भूमि घोटाले के तार उत्तराखंड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों के परिजनों से जुड़ने के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। कांग्रेस नेता गर्मा मेहरा दसोनी ने कहा है कि यूपी सरकार ने तो कार्रवाई की है, लेकिन धामी सरकार क्यों सोई हुई है। सबसे बड़ी बात है कि ये 3 अधिकारी उस दौर में हरिद्वार में तैनात थे जब सीएम की टीम में शामिल है। और आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस का ये कहना है कि ये आंच दूर तक जाएगी, इसमें कई और नाम भी हो सकते हैं। बहुत ही हतप्रभ करने वाला मामला कल देर शाम सामने आया, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने दादरी में एफआईआर दर्ज की है और जिन लोगों के नाम एफआईआर में हैं वो चौंकाने वाले हैं। उसमें उत्तराखंड के 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और 2 आईएएस अधिकारी और 1 आईपीएस अधिकारी है और उनके परिजन इसमें शामिल हैं एफआईआर की लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इनके तार यशपाल तोमर, जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि एक अरबों करोड़ों की संपत्ति वाला व्यक्ति है, भूमाफिया है, उसके नाम या उसके साथ उनके तार जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री के सचिव मीनाक्षी सुंदरम का नाम इसमें है। उसके अलावा डीआईजी राजीव स्वरूप के माताजी का नाम इसमें है और मीनाक्षी सुंदरम जी के ससुर जी एम भास्करन जी का नाम इसमें है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संत साहब के पिताजी का नाम इस एफआईआर में शामिल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये मामला बहुत गंभीर मामला है। अनुसूचित जाति के साथ दबाव बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया है। और आपको बता दें कि नोएडा में कुख्यात यशपाल तोमर की जमीन प्रकरण मामले में उत्तराखंड के 2 वरिष्ठ आईएएस और 1 आईपीएस अधिकारी के परिजनों का नाम आने से हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ सरकारी अधिकारी तो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन विपक्ष के हमले झेल रही सरकार के बचाव करने के लिए बीजेपी नेता आगे आए हैं। उत्तराखंड बीजेपी के उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन का यह कहना है कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है और भ्रष्टाचार करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना ही रसूखदार क्यों ना हो। भ्रष्टाचार को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकारों की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है। नोएडा प्रकरण में सरकार इसी नीति के तहत कार्य कर रही है और इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे माफिया हो या कोई अन्य, लिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है और आगे की जाएगी। किसी प्रकार के प्रभावशाली व्यक्ति को भी बख्शे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक बार फिर से एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना के पास हम चलेंगे। ज्योत्सना, ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। कटघरे में सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष को बड़ा मौका मिला है, क्योंकि उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक इस जमीन घोटाले को लेकर ये तमाम जो पूरे मामले अब एक में एक उजागर हो रहे हैं। देखिए, ये मामला वैसे तो उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो चिटहरा गांव था वहां का ये मामला है और उत्तर प्रदेश सरकार ने ही ये एक्शन लिया है। लेकिन जो एक्शन लिया है उसकी आंच उत्तराखंड पे आई है, क्योंकि
उत्तराखंड के 3 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के परिजनों के नाम उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें यशपाल तोमर के साथ सह अभियुक्त बनाया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। आप उत्तर प्रदेश और नोएडा के लिहाज से देखें तो ये 2002 से और कह सकते हैं कि 12 के बीच का ये मामला है। 12 के बीच ये ज्यादा मामला हुआ है कि दलितों की जमीन को किस तरीके से डरा धमका के लिया गया है और उसके बाद उसकी बंदर बाट भी हुई है। और यहाँ पर इसलिए ज्यादा राजनीति गरमाई है क्योंकि जो वरिष्ठ नौकरशाह हैं, यानी कि आईएएस की बात करूं, 2 आईएएस सीधे सीधे मुख्यमंत्री की टीम में है और एक आईएएस तो मुख्यमंत्री के सचिव हैं इस समय, और उनके परिजनों का नाम इस पूरे प्रकरण में है। इसीलिए कांग्रेस एग्रेसिव हो गई है कि उनको एक मौका मिल गया मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करने का कि आपकी टीम में दागी लोग हैं। इसी तरीके से अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें तो उनका अपने सर्विस काल के दौरान भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। और सबसे दिलचस्प बात सूर्य ये रही है कि इन तीनों अधिकारियों की समय समय पर हरिद्वार जिले में तैनाती रही है। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के ब्यूरोक्रेट्स ने यशपाल तोमर को उसके साम्राज्य को और ज्यादा फलने फुलाने में सहयोग दिया है। और कांग्रेस का जो एक शक है कि केवल 3 अधिकारी ही अभी सामने आए, और हो सकता है कि और भी अधिकारी हो या कोई और भी सफेदपोश हो जो इनको शेल्टर दे रहा हो। तो ये सारी चीजें, इसलिए कांग्रेस ने कहा है कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है। योगी जी ने तो एक्शन लिया है तो उसका परिणाम सामने है। हालांकि अगर यशपाल तोमर के मामले में बात करें सूर्या, तो सबसे पहले उत्तराखंड सरकार ने ही एक्शन लिया था और हरिद्वार में ही उसके खिलाफ कुर्की की वारंट कटा था और यशपाल तोमर की संपत्ति को कुर्क करने का काम सबसे पहले मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, धामी सरकार इस वक्त इस पूरे मामले में अब प्रेशर में है, दबाव में है। एक तरफ कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, कांग्रेस के आरोपों के बाद धामी सरकार बहुत ज्यादा प्रेशर में नजर आ रही है। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट में है क्योंकि कल शाम तक ये मामला आ गया था यहाँ पर। कल से सरकार की तरफ से किसी ने कोई बयान नहीं दिया। मुख्यमंत्री भी चंपावत में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, आज दोपहर में लौटे। दोपहर में सचिवालय में जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अब भी सबको इंतजार है कि मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे या कोई एक्शन होगा, तो इंतजार अभी है। और बहुत स्वाभाविक है कि अगर मुख्यमंत्री की टीम में कोई अधिकारी है और उसके परिजन अगर इस तरीके के प्रकरण में आते हैं तो मुख्यमंत्री को भी टाइम लगता है कि उनको एक्शन क्या लेना है, क्योंकि अधिकारी की अच्छी इमेज को देखते हुए तो उन्होंने उनको टीम में शामिल कर लिया। लेकिन पूर्व में अधिकारी ने क्या किया, कई बार इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो यही इस समय हुआ है कि किसी को भी नहीं पता था कि उत्तराखंड के 3 वरिष्ठ अधिकारियों का कारनामा गाजियाबाद नोएडा में होगा, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा कुछ सामने दिखाई नहीं दिया। तो हो सकता है कि देर सवेर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से भी कोई बात आए और इससे बड़ी बात कि खुद मुख्यमंत्री भी इस मामले में कुछ अपनी बात को रखें। ठीक है, शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए जो सुना। और गैंगस्टर यशपाल तोमर के खिलाफ हरिद्वार जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। हरिद्वार के जिला अधिकारी के आदेश पर यशपाल तोमर के रिश्तेदार की करीब 45 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है। इस जमीन की कीमत करीब 80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उनके द्वारा सेक्शन 14 के तहत एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें एक भूमाफिया के विरुद्ध गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए अपेक्षा की गई थी। और सेक्शन 14 में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर होता है कि फिर उस पर उसकी सीजर की कार्रवाई करते हैं। सारे तथ्यों को देखने के बाद इट्स एब्सोल्युटली ये लीगल मैटर, उसमें मैंने आदेश दिया था और उस प्रकरण में काफ़ी उसका इम्प्लीमेंट जो कुर्की की कार्रवाई थी हो गई थी। लेकिन हरिद्वार की एक प्रॉपर्टी थी ज्वालापुर में, लगभग 40 से 45 बीघे की लैंड है, उस पर कुर्की की कार्रवाई आज कर दी गई है और जिसका एस्टिमेटेड जो बाजारू मूल्य है लगभग 70 to 72 करोड़ के आसपास है, उसको सीज कर दिया गया है। और बहुत छोटा सा ब्रेक।